फेसबुक पर डाल दो नहीं इसको। नहीं डालने लगा रहे हैं, दोस्तों के पास जाइए। मास्टरमाइंड पूरा आगे वाला ये गाना, बाकी दो तो देखा वाली के लिए। बीच वाला रह रहा है, कौन से नशे में हुए हैं तो कुछ उसको कुछ पता जो नहीं। बाहर पीछे देख रहा है वो डर के। हमें देखना है इसका, अब वो नहीं आ रहा इसका। इसे देखना ना नंबर प्लेट आ रही है, शक्ल नहीं आ यही रही। रस्म कैमरा तो मोबाइल निकालना है तो ये हमारी बुलेट है। पहले बनाओ ना वीडियो, मेरा फोन भी रेडी स्टार्ट करी हुई है। हाँ नहीं स्टार्ट नहीं, स्टार्ट तो है, लाइट तो जल रही है इसकी। ना लाइट लाइट रिफ्लेक्शन है कर ली अब स्टार्ट। हो गई स्टार्ट। ये इस गली में घूम रहे हैं। अब ये 17 सितंबर 2020 को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन था, यानी अब वो 71वें साल में प्रवेश कर गए। लेकिन हमारे प्यारे मुल्क भारत में ऐसा शायद ही पहले कभी हो, देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो और यहाँ रहते हुए लोगों ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के तौर पर मनाया और याद किया। इसको विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे कि बेरोजगारी का स्तर, बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ चुका है कि नौजवान जिनकी नौकरियां चली गईं, जो अपने खर्चे नहीं पूरे कर सकते, अपना पेट नहीं पाल सकते, अपने परिवार को नहीं पाल सकते, आज हालत ये है कि बड़ी तादाद में बेरोजगारी बढ़ जाने की वजह से क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। कहीं कुछ चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं और अचानक जो क्राइम ग्राफ बढ़ा है, अगर मैं आपसे बात करूं 23 मार्च 2020 को जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री की तरफ से जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, उस वक्त से लेकर के अब की अगर बात करूं तो क्राइम ग्राफ इन लगभग 6 महीने के अंदर जिस तेज़ी के साथ ऊपर दौड़ा है वो आप सोच भी नहीं सकते। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात हो या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, कहीं भी आप लोग देख पाएंगे कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इतनी हैरानकुन हैं, इतना हैरान कर देने वाली हैं कि आज बेरोजगारी का बढ़ते बढ़ते आलम ये आ चुका कि जब जीडीपी लुढ़क करके, लुढ़कना भी नहीं बल्कि कहूँगा कि मुंह के बल गिरकर -24 पर पहुँच चुकी है। और ऐसी स्थिति में आप सोचिए, करोड़ों लोग जो बेरोजगार हुए हैं और हज़ारों लोग जिनकी नौकरियां जाने का खतरा अब मंडरा रहा है। हालत वाकई ऐसी हो चुकी है कि अपना पेट पालने के लिए, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए जो रोज़गार खो चुके हैं लोग, बहुत से ऐसे हैं कि क्राइम में इन्वॉल्व हो गए हैं, पूरी तरीके से जुर्म की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली के लगभग सभी इलाके और तकरीबन तमाम ज़िले ऐसी ही वारदातों की, गाड़ी चोरियों की वारदातों से अछूते नहीं हैं। मैं इस वक्त में मौजूद हूँ नोवेल्टी सिनेमा के बैक साइड पर। ये थाना लाहौरी गेट का इलाका है, लंबी गली कहलाती है, तिलक बाजार फाटक हाफिज का सटा हुआ एरिया है। जिस जगह आप देख रहे हैं इस गली में अभी आपको एक फुटेज दिखाता हूँ कि जिसमें कुछ नौजवान लड़के आए हैं, गाड़ी खड़ी हुई है एक मोटरसाइकिल, और कितनी आसानी से उसको खोल करके लेके जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसी जगह की जहाँ खड़ा हुआ हूँ उस वीडियो पर डालिए नजर। चेक करिए, स्टार्ट हो रही है। आपने देखा सीसीटीवी फुटेज की वो वीडियो, वो क्लिप जिसमें आपको एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसका नंबर DL7SCH0223 है, ये वो मोटरसाइकिल जिसकी आरसी आप देख रहे हैं, उसके ओनर मोहम्मद सादिक है। और मोहम्मद सादिक के भाई इस वक्त में मेरे साथ खड़े हैं। हम रात को यहाँ पे बाइक खड़ी करी, घर जाने का माहौल था हमारा,
दो लड़के आते हैं, एक इधर से आता है, एक उधर से आता है, मतलब नई बस्ती की तरफ से आए थे वो लोग। तो एक बंदा यहाँ खड़ा होता है, एक अंदर लॉक तोड़ता है गाड़ी बिल्कुल इस जगह से गई है जहाँ मैं दिखा रहा हूँ। बिल्कुल इसी जगह से गई है। एक लॉक तोड़ता है और तार से मतलब ज्वाइन करके स्टार्ट कर लेता है उसको बाइक को। बेखौफ वो कैमरे में भी देखते हैं वो लोग। कैमरा अंदर भी है, 2 कैमरे अंदर लगे हुए, एक यहाँ लगा हुआ कैमरा। उनको कोई खौफ नहीं था, मतलब कैमरे में देख कर ही गए थे वो लोग। मतलब पहले उन्होंने चेक कर लिया था कि हाँ सीसीटीवी फुटेज हमें हमारी मिल जाएगी। मतलब ऐसा महसूस हुआ कि वो 3-4 दिन से गाड़ी को मतलब देख कर जा रहे थे, रैकी कर रहे थे। रैकी कर रहे थे। आप लोगों ने क्या किया फिर? हम लोगों ने सर FIR कराई और सीसीटीवी फुटेज निकाली है एरिया की सारी, लेकिन कोई अभी तक रिस्पॉन्स मिला नहीं हमको। तो आपने सुना मोहम्मद सादिक जिनकी बुलेट चोरी हुई है, यही नोवेल्टी सिनेमा के पीछे फाटक काफिश खां तिलक बाजार का इस एरिया से लंबी गली जहां मैं खड़ा हुआ हूं, बेहद आसानी से 2 सीसीटीवी कैमरे मेरे पीछे और 2 सीसीटीवी कैमरे मेरे सामने, इनकी बाकायदा फुटेज पुलिस के पास है, पुलिस ले जा चुकी है। फिर भी इतनी आप जुर्रत देखिए उन लोगों की, उन नौजवानों की, उन बेरोजगार नौजवानों की कि जो यहाँ आए, यहाँ पर क्राइम अंजाम दिया, यानी बुलेट चोरी की और लेकर के 9-2-11 हो गए। जिम्मेदारी है अब लाहौरी गेट पुलिस पे भी कि कम से कम इस मामले को जल्द से जल्द देखे, गाड़ी रिकवर कराए और उन लोगों को गिरफ्तार करे जिन्होंने यहाँ से चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है। आइए चलिए चलते हैं सीधे जाफराबाद, जहाँ आपको दिखाता हूँ कि पिछले लगभग 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही लॉकडाउन के पीरियड में कैसे एक ही इलाके में से 30 मोटरसाइकिल्स 2 व्हीलर्स चोरी हुए। चलते हैं जाफराबाद। उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये जाफराबाद इलाका है जहां आप देख रहे हैं गली नंबर 18 में हूँ, इसके बराबर में गली नंबर 19 और उसके आगे गली नंबर 20। लेकिन रात के जिस पहर में यहाँ पहुँचा हुआ हूँ, घरों के बाहर मोटरसाइकिलें, जैसे आप ये एक रॉयल एनफील्ड बुलेट खड़ी हुई देख रहे हैं, इसी तरीके से आगे तक मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा, हर थोड़ी दूर पर घरों के बाहर गाड़ियाँ नज़र आ जाएंगी जिनमें स्कूटीज़, मोटरसाइकिल्स, बाइक्स वगैरह लोग लगाते हैं। पार्किंग की हर जगह पर प्रॉब्लम है। मेरे साथ मुकीम है जिनकी एक मोटरसाइकिल इनके घर के बाहर, ये घर जो आप देख रहे हैं गली नंबर 18 में, इसी घर के बाहर इन्होंने मोटरसाइकिल यहाँ लगाई हुई थी, लेकिन जब उठ कर के देखा तो गायब थी। कहाँ गई कुछ नहीं पता, क्या हुआ कैसे हुआ, मुकीम से ही पूछता हूँ। जी मुकीम, मुझे बताइए पूरी बात क्या हुई है। अमूमन मैं रात में जो है अपनी गाड़ी अपने घर के अंदर ही खड़ा करता था, लेकिन कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे अपनी गाड़ी रात को यहाँ अपने घर के आगे ही खड़ी करनी पड़ी। लेकिन मैं जब सुबह 6 बजे के करीब मेरी वालदा उठी तो अचानक उनको ऐसा लगा कि गाड़ी में कोई हलचल कर रहा है, तो उन्होंने आवाज़ लगाई। तो उन्होंने पूछा कि कौन है। इतने में उसने गाड़ी स्टार्ट किया और सीधा लेके भागा। इतने में हम लोग पीछे पीछे भागे तो वो जब तक चोर जो था वो निकल चुका था। आरसी है मेरी गाड़ी की, ये मेरी गाड़ी का नंबर है DL 14SJ 2864। ये अभी 1.5 साल पुरानी मेरी गाड़ी है और पैशन प्रो है ग्रे कलर की, जो कि मैंने किश्तों पे ली हुई थी। अभी फ़िलहाल इसकी 3 किश्तें बची हुई हैं और इंश्योरेंस लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया था क्योंकि सभी चीज़ें बंद पड़ी थी, जिसकी वजह से मैं इंश्योरेंस नहीं करा पाया और अभी उसी का मुझे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि मैं उसके लिए क्लेम नहीं कर सकता। जबकि उसके अलावा इन 3 दिनों के अंदर अंदर इलाके से करीबन 5 गाड़ियां और उठ चुकी हैं। कल 2 गाड़ियां उठी हैं इसी जगह से, एक इस जगह से उठी है और एक आप वो जो शटर देख रहे हैं एक उस जगह से वहाँ पर गाड़ी उठी है। दोपहर 2 बजे जब लंच के लिए लोग मतलब दोपहर में भी गाड़ियाँ यहाँ सेफ नहीं हैं। इसको रोक पाने में पुलिस प्रशासन सरकारें विफल नज़र आ रही हैं। क्यों कि वही है जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कारोबार ख़त्म हो चुका है, लोगों की नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं और सबसे बड़ी परेशानी का आलम यही है कि अपना पेट अपने घर वालों का, अपने बच्चों का भराएं तो करें कैसे। शायद यही वजह है कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ दिल्ली के सभी ज़िलों में गाड़ी चोरी की वारदातें बेखौफ बदमाश चोर अंजाम दे रहे हैं। अभी आपको तो आधी गाड़ियां नज़र आ रही हैं यहाँ पे, इससे ज़्यादा करीबन 15 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुआ करती थी। लेकिन जब से ये 2-3 चोरियों का वारदात हुई है तो लोगों ने अपनी गाड़ियों को सेव किया, तो किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ खड़ा कर दिया है या अपने घरों में अगर उनकी जगह है तो वहाँ पे खड़ी कर दी है। और इस वक्त में पुलिस का स्टाफ है वो भी नज़र आ रहा है और ये लोग भी पेट्रोलिंग हालांकि करते हैं,
लेकिन परेशानी की बात यह है, हर एक घर के बाहर एक पुलिस का जवान होना मुमकिन नहीं है। अचानक से देखा है मैंने कि पुलिस के, हालांकि मैं देख पा रहा हूँ कि वर्दी में भी हैं और बिना वर्दी भी हैं, क्योंकि पकड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हर एक घर के बाहर, हर एक दुकान के बाहर खड़ा करके इंतज़ार कराएं कि कोई चोर आए या किसी की गाड़ी की हिफाजत करे, वो मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि चोर रात के और सुबह के बीच के एक ऐसे वक्त में गाड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं कि जिस वक्त में उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल साबित होता है। बीट वाले चक्कर लगाते हैं? अमूमन तो नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये जो चोरियों की वारदात हुई है वो अक्सर देखा गया है कि टाइमिंग जो है वो सुबह 5 से 6 बजे के बीच की हैं, तो उस समय कोई पेट्रोलिंग वगैरह नहीं होती है। और मैंने जैसे कि FIR की है, मेरे FIR नंबर वगैरह सब मेरे पास है, जो मैंने कंप्लेंट अपनी 15 तारीख। आप लोग रेगुलर बीट के हैं, चक्कर लगाते हैं, कुछ पकड़ में कोई आता है इस तरह से जैसे बता रहे हैं? दोपहर भी एक गाड़ी चोरी हो गई, उससे पहले अभी 2 दिन पहले इनकी गाड़ी चोरी। में क्यों नहीं आते हैं जब पेट्रोलिंग करते हैं? जी, आते हैं। इसकी वजह कुछ समझ आ रही है आजकल? ये इसी इलाके से, इसी गली में से 4 गाड़ियाँ अब तक 3 दिन में उठ चुकी हैं। 4 गाड़ियाँ दिन दहाड़े इसी जगह से 2 बजे कल एक मजदूर की गाड़ी उड़ गई, जो प्लास्टर करता है। नहीं सर, मतलब ऐसा मजदूर आदमी था, जीन्स की सिलाई विलाई करने वाला क्या बोलते हैं, लेबर आदमी, लेबर जूते चप्पलों का काम करने आता है यहाँ पे काफ़ी दूर से। तो उसकी गाड़ी है 3 महीने पुरानी, 3 से 4 महीने पुरानी। 1 महीने ही हुआ था उसको तैयार। राम प्रसाद जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या वजह लगती है ऐसी कि ये जो गाड़ी चोर हैं? ये है ही के हैं लोग बाग, नहीं इतने अंदर तो बाहर का आदमी तो आ नहीं सकता, यही है, इसलिए हम रात में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। महीने में बेल मिल जाती है, 1 महीना भी नहीं लगता बेल मिलने। ड्यूरिंग द लॉकडाउन। आप किसका बता रहे हैं? गाड़ी चोर का? छोड़ा भी है। हाँ, क्या मेन जो ये FIR होती है जी, इनको बहुत जल्दी बेल मिल जाती है। एक एक क्रिमिनल को कई बार पकड़ते हैं, फिर उसे पेश करवाते हैं, फिर तो आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है कि बेल जल्दी मिल जाना, या फिर बेरोजगारी का बढ़ना है ना एक बड़ी वजह? हाँ, मेन यही वजह है कि उनके डर में, दिल में खौफ नहीं है। उनको पता कि हम जाएंगे, हमारी बेल जल्दी हो जाएगी, और बाहर आके फ्री काम करते हैं वो। एक क्रिमिनल को कई बार पकड़ा गया। ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि इस तरह से गाड़ियों का चोरी होना एक बड़ी मुसीबत का जो सबब है वो बना रहा है। और जैसे पुलिस के जवान भी कह रहे हैं कि रात का 2:20 का वक्त है, इन गलियों में, जाफराबाद की, सीलमपुर की इन गलियों में गश्त तो कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी चोरी की, ताबड़तोड़ गाड़ी चोरी की वारदातों को रोक पाने में फिर भी पुलिस अभी कामयाब नहीं हो पा रही है। ये बेरोजगारी का मामला भी ये सब मिक्स हो गया, लॉकडाउन के अंदर सब कुछ मिक्स हो गया, बेरोजगारी भी है, थोड़ी सी लापरवाही भी है, ये सब मिला करके ये हो गया। इस वजह से ये सब वारदातें हो रही हैं। लेकिन बेरोजगारी का मसला तो है इसमें, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि बेरोजगारी का मसला भी है। चोर बढ़े हैं, कानून चाहे, अगर लोग, यानी अगर प्रशासन चाहे तो चोरी नहीं होगी, थोड़ी सख्ती से काम ले लें तो चोरी नहीं होगी। गश्त बढ़ाने के अलावा बहुत सारे चोरों से भी मिल करके बात, यानी जो उठा करके बात पता लग सकती है कौन, यानी उसको लिंक बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो हालात तो सभी तरफ हैं। बिल्कुल, हालात तो सभी तरफ हैं, और ये नहीं कि समाज का कोई एक ही वर्ग ऐसा है कि जो इससे प्रभावित हो रहा है, इससे मुतासिर हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी पत्रकार राजीव निशाना। उनकी मोटरसाइकिल एक बुलेट थी, वो भी घर के बाहर से चोरी हुई। पूछना चाहूँगा क्या हुआ, कैसे हुआ? राजीव, मेरा आपसे सवाल है, किस तरह से आपकी मोटरसाइकिल चोरी हुई, क्या वक्त था, और किस चीज़ को आप राजीव मानते हो कि एक बड़ी वजह है इस वक्त में, जबकि देश के प्रधानमंत्री 70 साल के हुए हैं? 17 तारीख को आपकी मोटरसाइकिल चोरी हुई, क्या आपको मिल सकी, किन हालात में गई, बता सकते हैं? अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मोटरसाइकिल बुलेट जो है वो घर के बाहर से चोरी हो गई। रात लगभग 10 बजे के आसपास वो घर के बाहर नीचे खड़ी करी थी, और उसके बाद सुबह 7 बजे जब मेरी माताजी उठी तो उन्होंने देखा तो मोटरसाइकिल वहाँ पर नहीं थी। तो हमने आसपास भी ढूंढा, उसके बाद जब CCTV कैमरे में खंगाला तब मालूम चला कि 2 लड़के जो है उस मोटरसाइकिल को लेकर के जा रहे हैं, और लड़कों की ज़्यादा उम्र नहीं, लगभग 20-22 साल उम्र होगी। तो कहीं ना कहीं ये आलम एक नज़र आ रहा है कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसके वजह से लोग जो है अपराधी बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव निशाना पूरी बात बताने के लिए।
जैसे आपने सुना, राजीव भी यही बात कह रहे हैं कि बेरोजगारी का बढ़ना, कामकाज खत्म हो जाना और नौजवानों का इस वक्त उनकी नौकरी का उनकी छीन जाना बड़ी वजह हो सकता है। सारे ही बेरोजगार अगर ये काम करने लगें तो क्या समाज पनप जाएगा? और इस लॉकडाउन की वजह से मैं भी बेरोज़गार हुआ हूँ और लगभग मुझे अब 8 महीने होने जा रहे हैं बेरोज़गारी में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गलत रास्ता अपनाया हो या मैंने गाड़ियाँ चोरी करने शुरू कर दी हों। तो बेरोज़गार होने का मतलब ये नहीं कि आदमी क्राइम की तरफ ही जाए इसको। बिल्कुल। और मैं दिखाऊं आपको, एक साहब और दिखाई दिए हैं, हाथ में ये चेन और ताला लेकर के आए हैं। आप क्यों लेके आए रात के 2:30 बजे? अभी परसों तरसों 3-4 दिन हो गए, इसमें एक बाइक चोरी हुई हमारे मुकीम भाई की। आज भी एक स्कूटी भाई आया हमारे, उसके बाद ऊपर गए, ऊपर जाके थोड़ी देर में नीचे आते हैं तो देखते हैं बाइक गायब, स्कूटी गायब, सॉरी बाइक भाई की गायब हुई, स्कूटी वो अगले दिन, फिर अगले दिन सुबह, उसी दिन सुबह एक ही गली में से और एक ही थाने के इलाके में लगभग 2 से 3 महीने के अंदर सोचिए कि 30 गाड़ियों का गायब होना, 30 टू व्हीलर मोटरसाइकिल स्कूटीज का गायब होना। तो आप डर गए क्या? डरने वाली तो बात ही है ना। हाँ, इसीलिए आप ये इतना मोटा ताला चेन लाएं। गाड़ी खड़ी है, क्यों? 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं मेरी, अब मैं आपस में इनको जॉइंट करके बांध दूँ। अच्छा, चेन ताले से थोड़ा सेफ्टी तो रहेगी। मैं करता अब आप सोच सकते हैं कि एक शख्स अपने इस वक्त में एक स्कूटी और दूसरी जो उनकी मोटरसाइकिल है उसका व्हील और उसका दोनों की व्हील हैंडल के साथ में एक मोटे चेन ताले में यहाँ इसको बांध रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही डर, वही खौफ कि कहीं ऐसा ना हो मेरी जो स्कूटी और ये मोटरसाइकिल खड़ी है ये चोरी हो जाए और ये भी उन चोरों का शिकार हो जाए। जाते जाते आपको छोड़ जाता हूँ उन तस्वीरों के साथ, उन सीसीटीवी फुटेजेस के साथ में, जिनको आप गौर से देखिएगा और कोशिश करूँगा कि पुलिस प्रशासन भी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का हो, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का हो या सेंटर का हो या ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का हो, जहाँ के भी हों, जिन थानों में चोरियाँ हुई हैं, ज़रूर इन तस्वीरों को पहचानें और इन सीसीटीवी फुटेज से कोशिश करें कि जो गाड़ी चोरी करने वाले लोग हैं, जो चोर हैं, उनकी पहचान हो सके और वो किसी तरीके से पकड़ में आए, ताकि गाड़ियाँ जिन लोगों की चोरी हुई हैं वो रिकवर हो सकें। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। करवा इसका ठीक है, रुक जाओ जब ही करिए प्लीज, रुक जाइए। ये बाइक कौन सी है? ये पल्सर है। कर दो प्ले। चलो चलो, ये बना ना वीडियो को खुले नहीं हुए भी। हाँ, चलिए धीरे चल रहे। हाँ ठीक है, चलो अपने मिनट में चलो। मेरी वीडियो बनाना। फुल स्क्रीन कर दो ना इसकी, ये होगी ना, इससे होगी ना फुल स्क्रीन। बेटे लाइट बंद कर दो ऊपर वाली। दोनों का हमें देखना है इसका, अब वो नहीं आ रहा इसका। इसमें देखना ना नंबर प्लेट आ रही है, शक्ल नहीं आ रही। यही 2 मेगापिक्सल होता है कैमरा। मोबाइल निकालना है तो चाचा ये हमारी बुलेट है। पहले बनाओ ना वीडियो, मेरा फोन दी, रेडी स्टार्ट करी हुई है। हाँ नहीं स्टार्ट नहीं, स्टार्ट तो है, लाइट तो जल रही है इसकी। ना लाइट लाइट रिफ्लेक्शन है। कर ली स्टार्ट। ये इस गली में घूम रहे हैं। अब ये स्टार्ट सही उस तरफ गए हैं, उधर पता करना पड़ेगा। बालाजी की साइड गए हैं। रेडी मास्टरमाइंड पूरा आगे वाला ये ना, बाकी 2 तो देखा वाली के लिए, बीच वाला रह रहा है, कौन से नशे में हुए हैं तो कुछ उसको पता नहीं। बाहर पीछे देख रहा है, डर गया।